नहीं है, हमारे पास नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है। कहाँ गए? किसी को परवाह नहीं है। वो मैंने उस वक्त ही कहा था, उसको मैंने मास्टर कॉपी कहा था, वो जो होता तब तक बाद रखा था, कहाँ गया? क्यों नहीं तहकीक करते? कहाँ गया? क्या उम्मत का सबसे कीमती सरमाया नहीं था वो? उससे ज्यादा कीमती किसी के पास कोई दौलत थी? वो जो एक नुस्खा जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखवाया हुआ, किसी को यह भी फिक्र नहीं कि हम मालूम करें क्या हो गया। ये बातें मैंने उन दोनों की थी, बड़ा इसके खिलाफ भी रद्द अमल पैदा हुआ था। अब आ गई सामने बात के करना क्या था लोगों को आगे। और मैंने ये भी ख्याल जाहिर किया था कि वो साजिशें जो है ये आगे जाने के बाद मुसलमानों को बेचैन करेंगी। सब चीजें गायब कर दी, हाफिजों के सीनों से थोड़ी खुरज दो कि कुरान की अल्लाह ने हिफाजत की। अपनी समझ में सब कुछ गायब कर दिया था। और सबसे आखिर में फिर खाने काबा की तलाशी ली। पूरे मदीने और मक्के के चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा चुकी। ये कंक्रीट के जंगल जो बने, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हुज्जाज की सहूलत के लिए, किसने बनाई है? अरबों ने बनाई। जिन्होंने बनाई है वो सब तलाशी ले चुके चप्पे चप्पे की। कुरान कहता है कि ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये किताब जिसमें कोई शक नहीं। कुरान ये कहता है क्या? ये इस किताब को, ये किताब, हाज़ल किताब, ये है किताब जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। किताब किसे कहते हैं? किताब उसे तो नहीं कहते कुछ हड्डी पर लिखा हुआ है, कुछ किसी पेड़ की जड़ पर लिखा हुआ है, कुछ किसी खाल पर लिखा हुआ है। वो एक थैले में भरी हुई है जिसमें से बहुत सी चीजें गायब हो गई हैं, उसे ढूंढना पड़ेगा कौन सी कहां है, कौन सी कहां है, उसे किताब कहते हैं। और अगर हड्डी वड्डी पे भी लिखा जाने लगे तो किताब ही नहीं बनेगी, उससे इकट्ठा भी करते तब भी नहीं बनेगी। खाने काबा के ऊपर अपनी नज़्में और पोएम्स लिखकर लटकाते थे, हड्डियों पे थोड़ी लिखते थे। वो खालों को उन्होंने बारीक करके जो भी उस जमाने के पेपर का रिप्लेसमेंट था वो बनाया हुआ था, उस पर लिखा करते थे जब तक कागज वहां नहीं आ गया। और जब कागज आया तो सबसे पहले पेपर इंडस्ट्री इन्वेंट तो हुई थी चाइना में, डेवलप हुई मुस्लिम वर्ल्ड में, इसलिए कि इन्हें जरूरत थी चीजों को महफूज करने की, इल्म यहां था। तो जब तक नहीं आया था जिन चीजों पे लिखते थे वो कागज की तरह होती थी, बारीक कुटी हुई छाल, सब एक जैसी चीजें। जिसके हाथ में अरे हड्डी पे इंस्क्राइब करोगे ना, लिखोगे काहे से? खुदान करके वहां आयत नाजिल हो रही हो, हड्डी पे लिखा जा रहा है। ये आपकी रिवायतों में है। और फिर जो कातिब थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी परवाह नहीं करते थे कि भाई लिखा तो इन्होंने कहां रखा, बस खत्म बात, गायब। अब उसमें से कितना किसके पास है, किसके पास कहां है, कहां नहीं है, कुछ पता नहीं। अगर कुरान कह रहा है कि ये किताब थी या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान कहीं वही आ रही, तो मुरत्तब थी किताब उसे कहते हैं जो अरेंज्ड होती है तरतीब के साथ में पेपर्स। इसे नहीं कहते कि मुतफर्रिक चीजें, कुछ कागज यहां पड़े, कुछ वहां पड़े, कुछ खो गए, और कुछ हड्डियां हैं उसके अंदर पर लिखा हुआ है, और कुछ छाले हैं और कुछ जड़ें हैं जिस पर लिखा हुआ है, उसे किताब नहीं कहते। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने पीछे ये छोड़ के गए थे, ये कहती हैं आपको, ये सब मुसलमानों को मालूम है, ये हमारे अहले इल्म को मालूम है। कुरान कहता है कि किताब थी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ी, मुरत्तब किताब थी, तरतीब वाल, इसी तरतीब के एतबार से कुरान कहता है कि ये किताब थी। फिर वो नुस्खा जो है ये भी मिल जाता है हमें कि वो नुस्खा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सामने लिखवाया था उसकी हिफाजत, उसका ख्याल नहीं करते होंगे। कितनी बड़ी तादाद में हाफिज थे, कहां से हिफ्ज कर लिया उन्होंने? अगर मुरत्तब कुछ नहीं था अरेंज तो कहां किया, कहां से सब? अगर कोई एक मास्टर कॉपी नहीं थी, इस मास्टर कॉपी, ये लफ्ज मेरी जबान से बहुत आया था उन दिनों, तो अगर कोई एक मास्टर कॉपी नहीं थी तो कहां से हिफ्ज कैसे किया था उसी तरतीब से बड़ी तादाद में हाफिजों ने? और किसी के पास कुछ आयतें थी, किसी के पास कुछ थी, और किसी के पास कुछ थी, कैसे कर लिया पूरा कुरान हिफ्ज? एक दो हाफिज थोड़ी थे, बड़ी तादाद में साहबा हाफिज थे। ये सब कुरान के खिलाफ कुछ चीजें वहां पर चली जो उड़ाई गई, जो हमारी कुछ रिवायात के अंदर आई। किसने डाली आगे की तैयारी के लिए? इतनी लंबी प्लानिंग है आगे की तैयारी के लिए जैसे अब निकाल रहे हैं। एक हदीस के जिसे कही जाता है, रिवायत है कि हजरत अबू बकर और उमर में बातचीत हुई, जंग यमामा में बहुत से कारी शहीद हो गए। कारी शहीद हो गए, हाफिज नहीं कह रहे, हाफिज शहीद हो गए, कारी शहीद हो गए। तो कारी तो नाजरा भी पढ़ता है, पढ़ने वाला। बहुत से कारी शहीद हो गए, तो अब
इसको फिर कुरान को मुरत्तब कर लिया जाए, यानी ये बता देना जरूरी है, इससे ये वादे हो जाए कि था नहीं मुरत्तब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे ही छोड़ गए थे बिखरे हुए, और आग जो जगह जगह मुंतशिर थे, कहीं थे उसमें कुछ को बकरी भी खा गई थी। हजरत आयशा ने गद्दे के नीचे ठूसे हुए थे, कुरान की आयतें ऐसे रखते थे वो लोग। तो फिर अब उन्होंने कहा इसे तो मुरत्तब करना चाहिए, बुक बनानी चाहिए। तो उस पर ये हुआ, हजरत उमर ने मशवरा दिया था, हजरत अबू बकर ने कहा कि जो काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया मैं कैसे कर लूं। अब ये भी और साबित कर दें आपको कि उन्होंने नहीं किया था। इस जवाब से आपके ऊपर ये फाइनल कर दें कि ये कितनी मशहूर हदीस की किताबों में ये बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया था, तो जो काम उन्होंने नहीं किया मैं कैसे कर दूं। लेकिन फिर बात को शरह सद्र हो गया कि अच्छा करना चाहिए, तो हजरत ज़ैद को बुलाया, होगा हम में से तुम हो जो तुम ऐसे इंसान हो जिस पर किसी तरह का कोई इल्जाम नहीं, बड़ा साफ सुथरा कैरेक्टर है, तुम करो इस काम को। जानते क्या कह रहे हैं ये अल्फाज? हजरत अबू बकर तो पाक साफ है नहीं, हजरत उमर भी पाक साफ नहीं है, ये शख्स तो एक निकल रहा है यहां पर जो बहुत पाक है, तो फिर उसे करना चाहिए। हमारे ऊपर तो बड़े अखलाकी इल्जामात हैं, हमारे किरदार तो इतने अच्छे हैं नहीं, तो ये काम तुम करो। क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर जिसे गौर नहीं करते हो, जिसे कुरान से भी ऊपर मानते। ये घुसाई गई दुश्मनों की आगे के रिकॉर्ड के लिए। बहरहाल कैसे जमा हुआ क्या, इसे तो जाने दीजिए, लंबी बात है। अच्छा हो गया ना, एक नुस्खा आ गया, हजरत हफ्सा के पास रखवा दिया गया। अब बन गया कह रहे हैं, वो हजरत हफ्सा के पास उम्मुल मोमिनीन के पास रखवा दिया गया। तो फिर हजरत उस्मान जामे कुरान कैसे हो गए? आपके ये जो लिखे हुए रटे हुए जितने खुतबे उनमें आता है जामिउल कुरान उस्मान आज तक। ये कैसे हो गए कुरान को जमा? तो हो गया जमा, करवा दिया हजरत अबू बकर ने हजरत ज़ैद से, और वो नुस्खा हजरत हफ्सा के पास रख भी दिया गया। हजरत उस्मान ने ज्यादा से ज्यादा कॉपी करवाया होगा। जामिया कुरान कैसे होंगे? जमा करने वाले, मुरत्तब करने वाले कैसे होंगे? सारी हिस्ट्री आपकी ये कह रही है जामिया कुरान की के उन्होंने फाइनल, उसमें बड़ी गलतियां थी जो उन्होंने ठीक करी, और किससे बुलाकर सुना, और एक आयत तो कहीं नहीं मिल रही थी, वो फलां के पास में मिली, उनके पास मिली, और एक दो आयतें हर एक से कहा था दो दो गवाह भी लाना। हजरत उमर ने कहा एक आयत फला भी थी, उनका नहीं मानेंगे, गवाह नहीं है। हजरत आयशा ने कहा एक आयत फला ने कहा नहीं मानेंगे, गवाह नहीं है। अगर कहा था तो वो होगी सच्ची, चाहे गवाह हो या नहीं हो। तो कुरान में से आयतें भी छोड़ दी गई, या हजरत उमर ने और हजरत आयशा ने कहा नहीं होगा ऐसी कोई बात, वो झूठ आ रही है। डाउट तो क्रिएट करते चले ना, शुबहात तो डालते जाइए। अगर उन्होंने कहा था तब ठीक है, रूल बना दिया होगा कि भाई दो गवाही लाओ, और दो गवाह नहीं मिले। कुरान की किसी आयत के दो गवाह नहीं मिले, हाफिज कहां थे सारे? बड़ी तादाद के हुफ्फाज किधर थे कि दो गवाह नहीं मिल रहे हजरत उमर को? वो कहेंगे ये था कुरान में, हम पढ़ते थे। कोई नहीं सोचता। हजरत उस्मान जामे कुरान हो गए, यानी कुरान अब ये आदमी लेकर आ रहा है कि 18 साल बाद की किताब जो है वो उन्होंने लिखी, उसमें बहुत से करेक्शन किए, फिर अलग अलग किरतें थी। उन्होंने कहा कुरैशी अगर कहीं इख्तिलाफ हो जाए, किरत का मतलब लहजे नहीं है, अल्फाज हैं, कि अगर कहीं इख्तिलाफ हो जाए अल्फाज में तो जो कुरैश वाले कह रहे हैं वो ले लेना। इसका मतलब बहुत से करेक्शन किए उन्होंने, बहुत सी इस्लाहात की, बड़े इख्तिलाफात थे, वो सब कर कर आके फिर हजरत उस्मान ने एक चीज बनाई। और उसके बाद जिन जिन साहबा के पास ओरिजिनल लिखे हुए थे, अरे उसी से तो आपने बनाई थी, लिखे रहने थी, कुछ आए थे अगर थी भी कहीं, उनका वो सब जलवा दिए मंगाकर, बचे नहीं कुछ और। हजरत उस्मान करेंगे ये? कब जले, कैसे जले, किसने जलाए, मैं अपने जो मेरे जहन में आता है मैं रखूंगा बात। क्यों कहेंगे अगर कुछ हिस्सा किसी के पास रखा हुआ है तो कि इन सबको जला दो? अब ये तो तब कहेंगे जब खुद कोई गलत चीज लिख रहे होंगे बैठकर, कि कहीं बात को पकड़े नहीं जाए। हर जगह शुबहात डाले गए, और फिर बात को हिस्ट्री में यह भी आ गया कि कुछ ही दिन के बाद मरवान जो था उसने हजरत हफ्सा से वो मंगाया ओरिजिनल नुस्खा, उसे जला दिया। किस लिए जला दिया? इसलिए जला दिया कि कहीं बात को इसकी वजह से उम्मत में इख्तिलाफ नहीं पैदा हो जाए। वो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुस्खा चला आ रहा है ओरिजिनल, ये तो बात को हजरत उस्मान ने कुछ किया, उसको इसलिए जला दिया कि इसकी वजह से इख्तिलाफ नहीं पैदा हो जाए। यानी अब ये तय कर दिया कि हजरत उस्मान के उसके अंदर काफी चेंजेस होंगे, अब इससे तो टैली नहीं होगा, इसलिए जलवा दिया। यानी ये सारे शुबहात आ जाएं
बहरहाल वो नुस्खा गायब है। मैंने उन दोनों में ये भी कहा था, आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है साबित करने के लिए। मैन्युस्क्रिप्ट्स, दस्तावेजात दुनिया में हजरत ईसा के दौर की हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की नहीं है। हजरत अबू बकर खुतूत लिखते थे जगह जगह। हजरत उमर ने तो बहुत ही सिस्टमैटिक एक निजाम बना लिया था, जहां ऑफिस था, जहां एक एक करके मिलते थे। हजरत अबू बकर, ये सब कहां है? नहीं है, हमारे पास नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है। कहां गए? किसी को परवाह नहीं है। वो मैंने उस वक्त ही कहा था, वो उसको मैंने मास्टर कॉपी कहा था, वो जो हजरत अब्बास के बाद रखा था, कहां गया? क्यों नहीं तहकीक करते? कहां गया? क्या उम्मत का सबसे कीमती सरमाया नहीं था वो? उससे ज्यादा कीमती किसी के पास कोई दौलत थी? वो जो एक नुस्खा जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखवाया हुआ, किसी को यह भी फिक्र नहीं कि हम मालूम करें क्या हो गया। ये बातें मैंने उन दोनों की थी, बड़ा इसके खिलाफ भी रद्द अमल पैदा हुआ था। अब आ गई सामने बात के करना क्या था लोगों को आगे। और मैंने ये भी ख्याल जाहिर किया था कि वो साजिशें जो है ये आगे जाने के बाद मुसलमानों को बेचैन करेंगी। सब चीजें गायब कर दी, हाफिजों के सीनों से थोड़ी खुरज दो कि कुरान की अल्लाह ने हिफाजत की। अपनी समझ में सब कुछ गायब कर दिया था। और सबसे आखिर में फिर खाने काबा की तलाशी ली। पूरे मदीने और मक्के के चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा चुकी। ये कंक्रीट के जंगल जो बने, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हुज्जाज की सहूलत के लिए, किसने बनाई है? अरबों ने बनाई। जिन्होंने बनाई है वो सब तलाशी ले चुके, चप्पे चप्पे की। एक ही जगह रह गई थी जहां नहीं घुस सकते थे, खाने काबा। इजाजत नहीं थी। उसमें भी वो 1979 में घुसा दिए गए उनको मारने के लिए, इस नाम से कि नकली मेहदी आ गया है, उनको घुसाया गया वहां। उसकी भी तलाशी हो गई, बाहर वालों को घुसाया गया, उनसे कलमे पढ़वा के कि भाई अब ये ईमान ले आए। इनमें तो हिम्मत ही नहीं, घुस जाते। कुछ दिनों से बाहर से गोलीबारी कर रहे थे, वो अंदर से कर रहे थे। मदद मांग रहे थे अमेरिका से और इनसे उनसे कुछ करिए। क्या करें हम? 14 दिन हो गए, पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। वो मेहदी बन के घुसे थे अंदर से फायरिंग कर रहे थे, उनके पास डिफेंस था। इनके पास वो टेक्निक नहीं है कि ये हमला कर देते, और वैसे हमला कर नहीं सकते कि पूरी खाने काबा को तबाह कर दे। और अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर, जो बहुत बड़ी तादाद के अंदर हाजी या उम्रा करने वाले मौजूद थे, वो भी हलाक हो जाए, ये तो कर नहीं सकते थे। तो इनके पास वो टेक्निक नहीं थी जैसे छापा मार कहते हैं कि घुस सके अंदर और घुस के उन्हें मार सके। आखिर में वो लोग लाए गए जो घुस सके, वो कई रोज अंदर रहे। उनमें का एक भी नहीं मरा, ये सारे मर गए जो अंदर थे। उनके पास बड़े हथियार थे, वो सब मर गए, इनमें का एक भी नहीं मरा। ये इतने दिन उस जगह की भी हो गई तलाशी, कहां क्या क्या है। वो जो पुरानी मसाजिद थी, हजरत उमर की मस्जिद और हजरत बिलाल की मस्जिद और पुराने सहाबा के नाम से जो मस्जिदें थी, अरे भाई उन्हें तो मत तोड़वाओ, वो सब तोड़वा दी गई। उनका इन सबको तोड़वा के सवा मसाजिद को एक मस्जिद बना देते हैं शानदार, उसमें उनका नाम भी नहीं। जिन शाहजादे ने